हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं वेरियस इंस्टीट्यूट जैसे दृष्टि आईएएस, परफेक्शन आईएएस, इम्तिहान और एडिटोरिया के टेस्ट सीरीज से हिस्ट्री के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। स्टैटिक नेचर होने की वजह से ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 69th पीटी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है और उस एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1, किस साहित्य में अंग राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो अंग राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इसकी राजधानी चंपा थी, जिसे ह्वेनसांग ने चेनानपो कहा है। बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण कर उसे अपने राज्य में मिला लिया था। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अथर्ववेद में, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग वंश के संस्थापक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो उसने वैशाली में अपनी राजधानी स्थापित की थी। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष पश्चात लुम्बिनी की यात्रा की थी? तो अपनी यात्रा के दौरान अशोक ने लुम्बिनी में 4 स्तूप और एक स्तंभ बनवाए। यह स्तंभ एक शिलालेख के रूप में है जिस पर लिखा हुआ है कि देवानाम प्रिय राजा अशोक ने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में भगवान गौतम बुद्ध के जन्मस्थली की यात्रा की और शिलालेख लिखवाए। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 20वें वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक समर्पण नहीं है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने तिब्बत की प्रभुसत्ता से बिहार को मुक्त करवाया था? तो आदित्य सेन ने तिब्बत की प्रभुसत्ता से बिहार को मुक्त करवाया था। अर्जुन नाम के स्थानीय शासक ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी। प्रतिशोध में आकर तिब्बत और नेपाल की संयुक्त सेना ने बिहार पर आक्रमण कर कुछ समय के लिए प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। तो आदित्य सेन ने तिब्बत की प्रभुसत्ता से बिहार को मुक्त करवाया था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासनकाल में बौद्ध विद्वान शांत रक्षित एवं अतीश दीपंकर तिब्बत गए थे? तो पाल वंश के शासनकाल में वो गए हुए थे। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने तेलियागढ़ी के समीप बिहार के किस शासक को पराजित किया था? तो इल्तुतमिश ने तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन ईवाज को पराजित किया था। इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। ईवाज ने फिर से आक्रमण कर अलाउद्दीन जानी को पराजित कर दिया, परंतु इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद ने ईवाज को पराजित कर मार डाला था। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। हिसामुद्दीन ईवाज को इल्तुतमिश ने तेलियागढ़ी के समीप पराजित किया था। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में बिहार का प्रांतपति यानी गवर्नर नियुक्त होने वाला प्रथम राजकुमार कौन था? तो 1621 में जहांगीर ने शाहजादा परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया। वह प्रांतपति बनने वाला प्रथम मुगल राजकुमार था। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, शाहजादा परवेज। शाहजादा आजम को 1677 में बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया गया था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात अजीमुस शान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने किसे बिहार का उप नवाब नियुक्त किया था? तो मिर्जाफर के पुत्र मीरन को नियुक्त किया था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बिहार प्रादेशिक सम्मेलन 1908 में बिहार को बंगाल से पृथक कर नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा? तो बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से पृथक कर नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। दिल्ली में 12 दिसंबर 1911 को आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से अलग कर नए प्रांत के रूप में संगठित करने की घोषणा हुई थी। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहम्मद फखरुद्दीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना से जुड़े हुए थे? तो पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई। इसमें सचिंद्र नाथ सान्याल तथा बंकिम चंद्र मित्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो सचिंद्र नाथ सान्याल, बंकिम चंद्र मित्र। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में अस्पृश्यता निवारण आंदोलन चलाने के लिए बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 6 नवंबर 1932 को बिहार में अस्पृश्यता निवारण आंदोलन चलाने के लिए बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना की गई। प्रांतीय अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन पटना में संपन्न हुआ, जिसमें अखिल भारतीय
अस्पृश्यता विरोधी लीग के महासचिव अमृतलाल बी ठक्कर उपस्थित थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 6 नवंबर 1932 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम युग में मनरम था। तो संगम युग में राजा देश का प्रधान होता था तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई का अंतिम अधिकारी था। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को बेनीगर कहा जाता था और मलबर एक लूटपाट करने वाली जाति थी। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, राजा का न्यायालय मनरम कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उसने तुर्कान चिहलगामी का विनाश किया था। विनाश नहीं किया था। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जिसे तुर्कान चिहलगामी के नाम से जाना गया। तो ये गलत है। इसने इक्ता प्रणाली चलाई, ये सही है। उसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, ये भी सही है। उसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया था, ये भी सही है। तो इल्तुतमिश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मोर देन वन है। राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में आरिज मुमालिक किस विभाग का प्रमुख था? तो आरिज मुमालिक या दीवान ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख था। मतलब आरिज मुमालिक जो है वो सैन्य विभाग का प्रमुख था और उसको दीवान ए अर्ज भी कहा जाता था। सो इसमें से राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सैन्य विभाग का। काजी उल कजात सुल्तान के पश्चात न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। दीवान को ही कृषि विभाग से संबंधित था जिसका गठन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर साम्राज्य में युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को रत्त कोड़गे कहा जाता था और सेनानायकों को दी जाने वाली भूमि को अमरम कहा जाता था। बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि न करके दूसरों को यहीं पर भूमि देते थे, इस भूमि को कुटग्गी कहा जाता था। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, रत्त कोड़गे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रामानंद के 12 शिष्यों में शामिल नहीं थे? तो रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां सुरसरी तथा पद्मावती थी। धन्ना, सेना, पीपा, रैदास, कबीर आदि रामानंद के शिष्य थे। इसमें से शंकर देव चैतन्य स्वामी के समकालीन थे, ये रामानंद के शिष्य नहीं थे। सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। रविदास थे, पीपा, सेन, ये सभी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो दीन इलाही की स्थापना उन्होंने 1582 में किया था। उसने इबादत खाने की स्थापना 1575 में किया था, ये सही है दोनों। राजधानी का लाहौर में स्थानांतरण 1571 में किया था, नहीं 1585 में किया था। अकबर ने 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की तथा राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी में स्थानांतरित किया था, तो ये गलत है। दास प्रथा पर प्रतिबंध 1562 में लगवाया था, ये सही है। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। इसमें से सी गलत है। राजधानी का लाहौर में स्थानांतरण 1571 में नहीं 1585 में हुआ था। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे था? तो वो था लॉर्ड डलहौजी का नाम। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति लाहौर की संधि से कब की गई थी? तो 1846 में की गई थी। 1846 राइट ऑप्शन डी होगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति मार्च 1846 में लाहौर की संधि से हुआ था। इसके तहत राजा दलीप सिंह ने सतलज के दक्षिण के प्रदेश, सतलज तथा ब्यास नदियों के दोआब के सभी प्रदेश एवं दुर्ग अंग्रेज को प्रदान कर दे दिए थे। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पाइका विद्रोह 1817 के पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो पाइका विद्रोह का नेतृत्व जगबंधु बख्शी ने किया था। पाइका ओडिशा के परंपरागत पैदल सैनिक थे। उन्हें सेवाओं के बदले लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी। अंग्रेजों द्वारा 1803 में ओडिशा विजय के कारण उनको प्रदान किए जाने वाले अधिकारों में कमी आई, जिसकी वजह से पाइकों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। बख्शी जगबंधु ने पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्त मानव जाति के लिए कोई ईश्वर नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा श्री नारायण गुरु के शिष्य सहोदरन अय्यप्पन ने दिया था। सहोदरन अय्यप्पन ने, राइट ऑप्शन सहोदरन अय्यप्पन ने, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1875 में इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने की थी। इस संगठन का उद्देश्य राष्ट्रवादी भावना को जागृत करना था। सो राइट ऑप्शन ए होगा, शिशिर कुमार घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी? तो स्वदेशी आंदोलन के क्रम में प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर की स्थापना की थी। इसी दौरान 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई। स्वदेशी आंदोलन के क्रम में अनेक कपड़ा मिलें, साबुन तथा माचिस की फैक्ट्रियों, हथकरघा कारखाने आदि खोले गए थे। तो स्थापना की गई थी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को की गई थी। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हर्टोग समिति 1932 में, शिक्षा में हुए विकास के संदर्भ में रिपोर्ट देने के लिए 1929 में सर हर्टोग की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। तो 1932 में नहीं, 1929 में, तो ये गलत है। सैडलर आयोग का गठन 1917 में हुआ था, ये सही है। हंटर शिक्षा आयोग 1882 में बना था, ये भी सही है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था, ये सही है। गलत कौन सा है? गलत ए है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, AITUC यानी एटक के प्रथम महासचिव कौन चुने गए थे? तो एटक की स्थापना 1920 में की गई थी और लाला लाजपत राय उसके अध्यक्ष बने थे और दीवान चमनलाल सचिव, राइट ऑप्शन डी होगा, महासचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, YB चौहान तथा नाना पाटिल के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो YB चौहान तथा नाना पाटिल के नेतृत्व में सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। यह सबसे लंबी चलने वाली समानांतर सरकार थी। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, सतारा में। चीतू पांडे के नेतृत्व में बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी और तामलुक में जातीय सरकार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके संबंध में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इसे स्वीकार करना भारत को अनेक खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना था? तो जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में ये बातें कही थी। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए, क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस से वंदे मातरम पत्रिका को किसने प्रकाशित किया था? तो मैडम बीका जी कामा ने किया था, राइट ऑप्शन बी होगा। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन से तलवार पत्रिका प्रकाशित किया था। तारकनाथ दास ने वैंकूवर से हिंदुस्तान पत्रिका प्रकाशित किया था और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किया था और मैडम बीकाजी कामा ने पेरिस से वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो चंद्रशेखर आज़ाद के अनुरोध पर भगवती चरण बोहरा ने द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब नामक पुस्तक की रचना की थी। इसमें क्रांतिकारियों की ओर से जारी वह दस्तावेज या बयान था जो उन्होंने जनता को अपनी विचारधारा से अवगत कराने हेतु जारी किया था। सो राइट ऑप्शन बी होगा, भगवती चरण बोहरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के दौरान किसने कालीकट से पोयानूर तक नमक पद यात्रा का आयोजन किया था? तो के केलप्पन ने नमक सत्याग्रह के दौरान कालीकट से पोयानूर तक नमक पद यात्रा का आयोजन किया था। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, के केलप्पन ने। तमिलनाडु के तंजौर के समुद्री तट पर सी राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक की नमक यात्रा की थी और ओडिशा में गोपाल बंधु चौधरी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस में कारावास की सजा सुनाई गई थी? तो 1924 में कई साम्यवादियों जैसे कि S.A. डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता को कानपुर षड्यंत्र केस में कारावास की सजा सुनाई गई थी। 1925 में कानपुर में अखिल भारतीय स्तर के संगठन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। सो इसमें से मोर देन वन हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का 1906 के कलकत्ता अधिवेशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया नहीं।
पहली बार वंदे मातरम गाया गया 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, तो ये गलत है। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ 1906 में नहीं हुआ था, 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, तो ये भी गलत है। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, ये सही है। कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया 1908 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया था, तो ये भी गलत है। सही कौन सा है? सी सही है। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनपुरी षड्यंत्र एवं काकोरी कांड के योजनाकार कौन थे? तो मैनपुरी षड्यंत्र तथा काकोरी कांड के योजनाकार राम प्रसाद बिस्मिल थे। उन्हें 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए, राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सर्च ऑफ गांधी पुस्तक की रचना किसने की थी? तो रिचर्ड एटनबरो ने इन सर्च ऑफ गांधी पुस्तक की रचना की थी। रिचर्ड एटनबरो ने, राइट ऑप्शन ए होगा। स्कॉट रीड ने इनवॉय टू नेहरू पुस्तक की रचना की थी और मदर इंडिया नामक पुस्तक की रचना कैथरीन मेयो ने की थी। तो फ्रेंड्स, ये रहा वेरियस इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज से हिस्ट्री के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।